आज शिक्षक दिवस की, टीचर्स डे की, मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामना देता हूँ। मुझे याद है जब 2 वर्ष पहले मैं आया था, अगस्त महीने में कार्यभार ग्रहण किया था 7 तारीख से। उस समय चीफ सेक्रेटरी होते थे मिस्टर सुब्रमण्यम। 3 सितंबर को उनसे मैंने कहा कि टीचर्स डे का फंक्शन कहाँ है। उन्होंने मुझसे कहा कि साहब होता नहीं है। तो राजभवन के एक छोटे से कमरे में वो कार्यक्रम किया गया। गत वर्ष से और इस वर्ष व्यापक रूप से ये कार्यक्रम पूरे जम्मू कश्मीर में होने लगा है। सबसे पहले पिछले साल ही हमने बेस्ट टीचर्स अवार्ड शुरू किए। इस खिताब से नवाजे गए सभी शिक्षकों का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं, उन्हें मुबारकबाद देता हूं और बाकी शिक्षकों से कहना चाहता हूं कि पुरस्कारों की संख्या सीमित होती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपने अच्छा काम नहीं किया है। ये चूंकि 10 ही लोगों को पुरस्कार देना था, मैं जानता हूं कि इससे भी ज्यादा लोग हैं जो योग्य हैं, जिन्होंने पूरी लगन से विद्यार्थियों के भविष्य को बढ़ाने में समर्पित भाव से काम किया है। उन सबका भी मैं स्वागत करता हूँ। अभी प्रदर्शनी मैंने देखी, द्वितीय श्रीनगर के कुछ बच्चे थे, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे थे। जम्मू कश्मीर की पूरी संस्कृति को उन्होंने उकेरा था। ठीक कहा, 2 बच्चों ने भी राष्ट्रगान हमारे सामने गाया, 2 बच्चियां कार्यक्रम का संचालन करें। इन सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। अनेक विद्यार्थी यहाँ उपस्थित हैं और ऑनलाइन भी अनेक टीचर्स, स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। उन सबका भी मैं अभिनंदन करता हूं, उन्हें टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामना देता हूं। ये सच है, भटनागर साहब ने सही कहा कि 2 वर्षों में से मैं देख रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में एजुकेशन सेक्टर के लिए मैं मानता हूं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का दौर था। बीके सिंह जो हमारे प्रमुख सचिव थे, आज नहीं है, मैं उनको भी स्मरण करूंगा। अनेक नई योजनाएं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने प्रारंभ की हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप करिकुलम में, सिलेबस में परिवर्तन भी किया गया है। टीचर्स, स्टूडेंट्स की मेंटरिंग पर भी फोकस करने का काम किया है और मैं कहूँ कि बड़ी शिद्दत से काम प्रारंभ हुआ है ताकि भविष्य के नागरिक हम बढ़ सकें। मैं समझता हूँ कि आज टीचर्स डे का दिन ये सोचने का अवसर है कि स्कूल एजुकेशन द्वारा हम बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं, क्या वह उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर रहा है? क्या वह कुछ ऐसा सीख रहे हैं जो पूरे जीवन उनके साथ रहेगा? एक बड़ी सामान्य सी बात है कि जब कोई बच्चा या बच्ची क्लास 4, क्लास 5 में दाखिला लेता है तो मुझे लगता है कि उनमें 4-5 विशेष गुण होते हैं, क्वालिटीज होती हैं। उनके अंदर एक खास तरह की जिज्ञासा होती है। वो हर चीज को जांचना और परखना चाहते हैं। वो निर्भय यानी बोल्ड भी होते हैं। उनके अंदर साहस होता है और क्रिएटिविटी भी होती है। उन्हें खतरा उठाने में, रिस्क लेने में किसी तरह का कोई संकोच, हेजिटेशन नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और हायर सेकेंडरी में पहुंचता है, क्लास 10 में, तो आपने महसूस किया होगा, मैं शिक्षकों से विशेष रूप से कहना चाहूंगा, प्रिंसिपल से, कि आपने महसूस किया होगा कि ये जो
चारों क्वालिटीज का मैंने जिक्र किया है, धीरे धीरे वो कम होने लगती है और लगभग 80% से ज्यादा बच्चों की जिज्ञासा समाप्त हो जाती है। ढेर सारे बच्चों में विषय वस्तु को जांचने परखने की आदत खत्म हो जाती है। क्रिएटिविटी की जगह उनका विश्वास रूटीन की चीजें करने में ज्यादा हो जाता है और रिस्क लेने के बारे में तो वो सोचता ही नहीं। मित्रों, आज अगर हम इन बातों पर विचार करें तो बड़ा आश्चर्य होता है। जीवन जीने, समाज तथा राष्ट्र निर्माण के लिए किसी भी मनुष्य में, किसी भी इंसान में जिन क्वालिटीज का होना आवश्यक है वह 10 साल के बच्चे में तो है, 9 साल के बच्चे में तो है, लेकिन आज ये प्रश्न हम सबके मन में जरूर ही उठ रहा होगा जब वो बच्चा 16 साल 15 साल का हो जा रहा है तो ये क्वालिटी धीरे धीरे क्यों कम हो रही और कुछ में तो समाप्त हो जा रही। स्कूल में ऐसा क्या पढ़ाया जा रहा है जो क्वालिटीज को निखारने के बजाय कुछ और ही कर रहा है। क्वालिटी लर्निंग के पश्चात क्यों कम हो रही है। और जम्मू कश्मीर और देश में नहीं बल्कि दुनिया में भी इस बात पर बड़ी बहस हो रही है कि स्कूल एजुकेशन बच्चों को भविष्य के लिए तैयार कर रहा है या हम एक ऐसे मैकेनिकल व्यवस्था में फंस गए हैं जहां बच्चों के अंदर की अमूल्य संपदा गंवाकर हम सिर्फ किताबों की मेमोरी, स्मृति और परीक्षाओं के नंबर प्राप्त करने में लगे। कुछ साल पहले स्थिति इतनी भयंकर हो गई थी कि भारतवर्ष ही नहीं दुनिया के अन्य बड़े देशों में अनलर्निंग के लिए स्कूल शुरू किए गए और पैसे देकर बच्चे ये सीखने लगे हैं कि उन्हें क्या नहीं सीखना है। ये स्थिति अच्छी नहीं और ये सोचने का सही वक्त आ गया है। गंभीर विचार का ये विषय बन गया है। हम इस स्थिति में कैसे पहुंच गए। देश के पूर्व राष्ट्रपति, महान शिक्षाविद, वृत्तचित्र हमने अभी देखा है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके जन्म जयंती को ही हम टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। उनका मानना था कि शिक्षा का मतलब विजडम, प्रेम, क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी है, लेकिन इन 4 गुणों को त्याग कर शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे कंपटीशन आधारित होती गई। 100वें वर्ष को मनाने 2047 में तो दुनिया में नॉलेज इकोनॉमी के मामले में भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हम देश बन सकें कि आज के दिन हम सभी लोग इस बात का संकल्प ले सकते हैं कि इसके लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे। आप सबको मालूम है, अभी चर्चा भी हुई और जब मैं प्रदर्शनी देख रहा था तो अनेक बच्चों ने भी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बताया। मिशन ये स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक की यात्रा में कक्षा 5 के बच्चों के अंदर पाई जाने वाली क्वालिटी को जीवित रखने, उसे नर्चर करने और उसे अधिक मजबूत बनाने पर जोर देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने पूरे एजुकेशन सिस्टम को ही रीडिफाइन किया है। एक तरफ जहां एजुकेशन सिस्टम में पारंपरिक मूल्य, हमारी संस्कृति, मातृभाषा, लोकल स्किल सेट और स्वतंत्र विचारों को तरजीह दी गई है, वहीं दूसरी तरफ क्लासरूम में एक बार फिर से इनोवेशन, क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सपेरिमेंट को पुनर्स्थापित किया गया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते थे, ज्ञान हमें शक्ति देता है, प्रेम हमें परिपूर्णता देता है और इसलिए शिक्षा का परिणाम एक मुक्त रचनात्मक व्यक्तित्व बनाने का ही होना चाहिए।
और उसी भावना के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने टीचर के सम्मान को भी पुनर्स्थापित किया है। एक बार फिर से टीचर्स और आवाम के बीच वही संबंध स्थापित हो जो सदियों पहले हुआ करता था, इसकी कोशिश करने की आवश्यकता है। मित्रों, जब मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी में पढ़ने गया तब मैं समझ सका। मैं आपको खुशकिस्मत मानता हूँ कि आप जब विद्यार्थी, आप जब स्कूल में ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, ये आपके लिए बहुत बड़ा मौका है। अपने अंदर की जिज्ञासा को बच्चों तीव्र करने की आवश्यकता है। किताबों में नहीं बल्कि अपने जीवन में सत्य को खोजने की आवश्यकता है। आपकी ग्रोथ उतनी ही टेरिफिक होगी, साइंटिफिक होगी, जितना आप सोच सकेंगे, जितनी आप जिज्ञासा जगा सकेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। एक बार पुनः मैं सभी टीचर्स तथा स्टूडेंट्स को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। निजी विद्यालयों के भी ढेर सारे प्रबंधक और प्रिंसिपल्स आए हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। और अंत में एक बात करके खत्म करूंगा। मित्रों, पिछले दिनों कुछ शिक्षकों, निर्दोष शिक्षकों की हत्या करने का काम कुछ लोगों ने किया है। इससे घिनौना काम कुछ हो नहीं सकता है और मुझे लगता है कि वक्त आ गया है, सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही हैं। समाज को भी इसके विरोध में खड़ा होना चाहिए। बहुत खून बह चुका है जम्मू कश्मीर में निर्दोष लोगों का। अगर हम कुछ कर नहीं सकते, कम से कम निंदा तो जरूर कर सकते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जो लोग बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, घर परिवार छोड़ करके बच्चों का जीवन बदल रहे, इकट्ठा किया जाएगा ताकि सत्य और अहिंसा केवल भाषण में नहीं, आचार और व्यवहार में भी आ सके। इतनी बात करते हुए आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात में पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत।